हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो आज हम इस वीडियो में 7.1 जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है ये वाला इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से, यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है यानी कि ये एक अल्कोहल। तो हम उस साइड से कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे जहां से OH ग्रुप आगे मिले। अगर हमने लेफ्ट साइड से किया तो 1 2 3 पर मिल रहा है, राइट से भी किया तो 3 पर मिल रहा है। लेकिन हम राइट से करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो ब्रांचिंग है या फिर सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है। 2 पोजीशन पर दो सब्सटीट्यूएंट है, 4 पोजीशन पर एक सब्सटीट्यूएंट है। तो हम लिखेंगे 2 पोजीशन पर दो है तो 2,2 दो बार लिखेंगे, एक 4 पोजीशन पर है। ठीक है, कितने सब्सटीट्यूएंट है? 1 2 3। तो हम लिखेंगे ट्राई। सब्सटीट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। हो गया। अब हम देखेंगे कार्बन चेन कितना है, 1 2 3 4 5। 5 का कार्बन चेन के लिए हम लिखते हैं पेंट। ठीक है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन। ओके, 3 कार्बन पर OH ग्रुप यानी कि 3 ऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। इसमें देखो, अगर हमने लेफ्ट साइड से किया तो 2 पोजीशन पर एक OH मिल रहा है, 4 पोजीशन पर एक OH मिल रहा है। लेकिन हमने राइट साइड से किया तो 1 2 3 4 पर मिल रहा है और 6 पर मिल रहा है। तो हम कम वाले को नंबरिंग में प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, 2 पे एक OH, 4 पे एक OH और 5 नंबर पर हमें इथाइल ग्रुप लगा हुआ है दिख रहा है। तो हम ये सबसे पहले लिखेंगे 5 इथाइल। ओके, कितने कार्बन का चेन है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके लिए हम वर्ड रूल लिखेंगे हेप्टेन। ठीक है, दो OH ग्रुप कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है? 2,4। और अब हम लिखेंगे डाईऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं रोमन 3। रोमन 3 पर भी हमें दो OH ग्रुप लगा हुआ है। देखो लेफ्ट साइड से करने पर भी 2 और 3 पर आ रहा है, राइट साइड से करने पर भी 2 और 3 पर आ रहा है। तो हम किसी भी साइड से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन और ग्रुप तो नहीं है तो हम डायरेक्ट वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। 4 कार्बन का चेन है तो हम लिखेंगे ब्यूटेन। 2 और 3 पर है तो 2,3 डाई ऑल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर डी आ गया है ना, तो हम यहाँ पर ई लिख सकते हैं। ठीक है, पिछले वाले में भी हम हेप्टेन का ई लिख सकते थे तो लिख देते हैं। यहाँ पर डी आ गया था तो हम यहाँ पर ई लिख सकते हैं या, लेकिन यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर ओ आया है ना, तो यहाँ पर ई नहीं लिख सकते। वावेल एक साथ नहीं लिख सकते। अब देखते हैं रोमन 4 जो कि है हमारा ये। देखो यहाँ पर एक कार्बन पर ये OH ग्रुप लगा हुआ है और 2 कार्बन पर ये OH ग्रुप लगा हुआ है, 3 कार्बन पर ये OH ग्रुप लगा हुआ है। तो 3 कार्बन का चेन तो पेंटेन, सॉरी प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई ऑल। देखो हमने ट्राई ऑल लिखा, टी लिखा तो इसलिए ई यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, हो गया अल्कोहल्स का नेमिंग। तो अब हम देखते हैं फिनॉल्स। क्वेश्चंस में है, देखो OH ग्रुप जिस कार्बन पर लगा हुआ है उसको 1 मानेंगे तो दूसरे को हमें 2 मानना पड़ेगा। तो 2 पर मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, 2 पर अगर हमने मिथाइल ले लिया और बाकी सारा कुछ क्या है? फिनॉल है, तो इसको हम फिनॉल लिख देंगे। इजी है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें भी देखो कार्बन तो यही 1 नंबर होगा OH ग्रुप वाला। 2 3 4, 4 पर मिथाइल, बाकी सारा क्या है? फिनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। मैंने गलती से 8 नंबर पहले लिख दिया, 7 नंबर बाद में लिख दिया, तो 7 नंबर पहले देखते हैं। ये वाला हो गया हमारा 1। तो इधर देखो, इधर 2 मिलने पर एक पहले मिल रहा है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, 2 पर कुछ नहीं है, तो हम इस सेट से जाएंगे। ठीक है,
तो 2 पर मिथाइल और 5 पर मिथाइल, तो 2,5 डाई मिथाइल, और बाकी सारा कुछ क्या है हमारा फिनॉल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं ये वाला, ये देखो 1, दोनों साइड सेम है, किसी से भी जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है, 2 पर है, 6 पर है, तो 2,6 डाइमिथाइल, बाकी सारा कुछ क्या है, फिनॉल है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे फिनॉल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं 9th पार्ट। अब हमारा फिनॉल का नामकरण हो गया, अब हम देखेंगे ईथर्स का नामकरण, ठीक है। देखो ईथर्स का फॉर्मूला होता है ROR डैश, यानी कि दो एल्काइल ग्रुप के बीच में एक हमारा ऑक्सीजन रहेगा, तो ये हो गया हमारा एक R ग्रुप, ये हो गया हमारा दूसरा R ग्रुप, तो ये हो गया ना ईथर। देखो ईथर्स का जो नेमिंग का फॉर्मेट होता है वो होता है एल्कोक्सी एल्काइल ईथर, और एल्कोक्सी हम उसको लेंगे जहां पर कम कार्बन, ठीक है। और एल्काइल वाले पार्ट में हम नंबरिंग करेंगे, देखो 1 2 3 3 कार्बन का चेन है, और इस कार्बन के साथ हमारा ये कम कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है, तो एक कार्बन का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो एल्कोक्सी के फॉर्मेट में हम बोलेंगे मिथॉक्सी, ठीक है। और 1 पर लगा हुआ है तो 1 मिथॉक्सी हो गया, ठीक है। ये कितने कार्बन का चेन है, 3, उसमें भी 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, कितने कार्बन का चेन है, प्रोपेन, 3 कार्बन का, तो प्रोपाइल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ईथर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर एल्काइल नहीं होता है, एल्केन होता है, एल्कोक्सी एल्केन यहाँ का फॉर्मेट होता है, तो प्रोपाइल नहीं होगा, वो कॉमन नेम में होता है, यहाँ पर होगा प्रोपेन डायरेक्ट, ठीक है। वेरी सॉरी, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। अब देखते हैं 10th पार्ट। देखो ये फिनाइल वाला ग्रुप है, ये इथाइल वाला ग्रुप, कम कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और लेकिन ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ना, रिंग है, तो हम इसको पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, तो 1 पर लगा हुआ है हमारा फिनॉल ग्रुप, तो हम लिखेंगे या फिर हम डायरेक्ट इसको बेंजीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे इथॉक्सी, और इसको बेंजीन लिख देते हैं, बेंजीन, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। देखते हैं 11th पार्ट, हम ऑलमोस्ट लास्ट में आ चुके हैं। देखो यहाँ पर देखो 7 कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है, तो इसको हम मेन मानेंगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, राइट। तो 1 कार्बन पर फिनाइल ग्रुप है, तो 1 फिनॉक्सी, राइट। कम वाला पहले होता है ना, तो इसलिए मैंने हर बार यही लिखा है 1 फिनॉक्सी। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेप्टेन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं 12th पार्ट, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर में। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कम वाले को पहले लिखेंगे, इस वाले को पहले लिखेंगे, और इस वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है। देखो 1 पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, इथॉक्सी, सॉरी हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 2 पोजीशन पर इथॉक्सी हो गया, 2 पोजीशन पर इथॉक्सी, 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन है, तो ब्यूटेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7.1 खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।